बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कसम खाई है कि जो भी शख्स इस दुआ को लिखे और अपने पास रखे, खुदा उसकी तंगदस्ती को सरवतमंदी में तब्दील कर देगा। एक शख्स इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास गया और उसने कहा कि मुझे रसूल खुदा की सिफात बताएं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि तुम मुझे इस कायनात में खुदा ने जितनी नेमात खल्क की हैं उन सब को शुमार करो। उस शख्स ने कहा, मौला मैं कैसे इन नेमात को शुमार कर सकता हूं? खुदा ने खुद फरमाया है, इन तुअद्दु नेमतल्लाहि फला तहसूहा, अगर तुम उनको गिनना शुरू करोगे तुम शुमार नहीं कर सकते। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन नेमतों के बारे में खुद ये फरमाया है, मताउ दुनिया कलील, दुनिया का मता, दुनिया में मौजूद नेमात कलील है। जब तुम ये कलील नेमात नहीं गिन सकते तो मैं रसूल खुदा की उन सिफात को कैसे गिन सकता हूं जिनके बारे में खुदावंद मुताल ने फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। नाम मोहम्मद खुदा को बहुत पसंद है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी भी घर में कोई लड़का पैदा हो यानी बेटा पैदा हो तो मुस्ताहब है कि उसको 7 दिन तक मोहम्मद कहकर बुलाया जाए। 7वें दिन फिर उसका अकीका करें, उसका नाम रखें, लेकिन पहले 7 दिन मौला फरमाते हैं कि उसको मोहम्मद कहकर बुलाया जाए। खुदा को नाम मोहम्मद बहुत पसंद है। खुदा खुद फरमाता है कि मुझे हया आती है कि रोजे क़यामत किसी शख्स का नाम मोहम्मद हो और मैं उस पर अजाब नाज़िल करूं। अना अस्तहजी अन उअज़्ज़िबका व अंता समीउन हबीबी। मुझे हया आती है कि मैं ऐसे पर अजाब करूं जिसका नाम मेरे हबीब के नाम पर हो, जिसका नाम रसूल खुदा के नाम पर हो। रसूल खुदा रहमतुल आलमीन है। रसूल खुदा इतने ज्यादा मेहरबान है कि कुरान करीम की एक आयत मुबारक आपके सामने तिलावत करता हूं। खुदा फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम में एक रसूल आया जो तुम में से है, अजीजुन अलैहि मा अन्नितुम, जो तुम पर नागवारी गुजरती है, जो तुम में परेशानी होती है, तुम्हारे ऊपर परेशानी आती है। खुदा न खासा किसी की औलाद नहीं है, खुदा न खासा किसी का रिज़्क कम है, खुदा न खासा किसी का घर नहीं है, जो भी रंजस, जो भी परेशानी तुम्हारे ऊपर आती है, खुदा फरमाता है कि वो परेशानी उसको नागवार गुजरती है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे लिए बहुत हरीस है, तुम्हारी खैरखाई चाहने वाला है। वो चाहता है कि तुम साहिब औलाद हो, वो चाहता है कि तुम फक्र तंगदस्ती में ना हो, वो चाहता है कि तुम्हारा घर होना चाहिए, वो चाहता है कि दुनिया की तमाम नेमात तुम्हारे पास हो। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे लिए हरीस है, वो तुम्हारा बहुत ज्यादा खैरखा है, तुम्हारे लिए बेहतरी चाहने वाला है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम मेहरबानियों के साथ रसूल खुदा फरमाते हैं, मुझे कसम है उस जात की जिसने मुझे हक के साथ मबूस किया, जो भी शख्स इस दुआ को लिखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रब या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अन तर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यिबा बिरहमतिकल वासिआ या अरहमर राहिमीन। खुदावंद मुताल उसकी तंगदस्ती को सरवतमंदी में तब्दील कर देगा, उसकी गुर्बत को दौलतमंदी में तब्दील कर देगा। खुदा उसको बेपनाह रिज़्क़ अता करेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुआ को लिखो, इसको अपने पास रखो या अपनी दुकान में रखो, अपने घर में रखो, खुदा तुम्हें बेपनाह रिज़्क़ अता करेगा। कोशिश करें इस दुआ को ज़ाफ़रान के साथ लिखें, क्योंकि ज़ाफ़रान के साथ जब दुआ लिखी जाती है तो उसका असर ज्यादा होता है। ज़ाफ़रान के साथ इस दुआ को लिखें या किसी ऐसे से लिखवाएं जो ज़ाफ़रान के साथ लिखना जानता हो। ज़ाफ़रान के साथ दुआ लिखने की कुछ शराइत होती हैं। दुआ को लिखवाएं और अपने पास रखें, इंशाअल्लाह खुदा आपको सरवतमंद कर देगा। रसूल खुदा की इस दुआ की बरकत से खुदा आपके माली मसाइल हल कर देगा।